होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाकी सब सोए हुए होते हैं इस वक्त, तो उनके बेचारों की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए। तो साफ सफाई करके नहा धो के अब मैं अपने नियम करने जा रही हूँ, क्योंकि हमारा जो सुबह होती है वो भगवान के नाम से ही शुरू होनी चाहिए और भगवान के नाम पे ही ख़त्म होनी चाहिए। तो अब मैं कर लेती हूँ, पूजा रूम में मैं आ चुकी हूँ और उसके बाद फिर हम भोग व्यवस्था करेंगे, फिर हम मंदिर जाएंगे। राधे राधे। जैसे कि हम डेली इस समय जाते हैं मंदिर, तो मैं और मेरा भाई जा रहे हैं मंदिर। इसको क्या करें, इसको टाइम ही नहीं मिलता है बालों में कंघी फेरने का कुछ भी। ठाकुर जी तैयार हो चुके हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। आज वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है और आजकल जब आपको जाते जाते गैया मैया के दर्शन हो जाए मज़ा आ जाता है, मुझे बड़ा आनंद आता है। चलो आपको भी करवाते हैं दर्शन। वो है हमारी गैया मैया। जय हो गैया मैया, जय। अरे नहीं बाल्टी तो अभी मैं हो चुकी हूँ ऑफिस के लिए रेडी और मैं जा रही हूँ ऑफिस। आज मेरे हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों सुबह से। और ठाकुर जी के दर्शन नहीं करवाए, ठाकुर जी के दर्शन में करवा देती हूँ आपको। बहुत प्यारी लग रही है, आज वाइट और येलो कलर की ड्रेस डाली हुई है। और ये करेगा मंडे से ज्वाइन है कंपनी में, गोदरेज कंपनी है जो इधर 75 सेक्टर में। ये हमारे प्यारे, ये हमारे गोलू, गोलू के दर्शन कर लीजिए, राधा रानी। और ये हमारा प्यारा है, सुंदर वाइट ड्रेस में तो मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। और ये पगड़ी मुझे बहुत सुंदर लगती है इनकी, कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे प्रिय प्रीतम। तो चलो अभी मैं चलती हूँ। तो मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ और आज मेरे सिर में इतनी दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा। यानी कि ऐसा है कि आज कुछ नहीं होने वाला, मैं सो ही जाती हूँ, मेरे पास नींद चाहिए थोड़ी देर के लिए। तो मैंने आपको बोला था कि आपने मुझे बता देना कि आपके क्या क्या क्वेश्चन हैं, उन सब के जवाब दूंगी जो भी आप जानना चाहते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो मैं उन सब के जवाब मंदिर से आने के बाद आप लोगों को दूंगी, ठीक है। आके खुश रहिए कीजिए। प्यारे की पूजा भी हो चुकी है। ठाकुर जी किससे संबंधित ही ज़्यादातर क्वेश्चन है। मैंने पूछा था कि मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं, मुझे लगता है मेरे बारे में कोई नहीं जानना चाहता, ठाकुर जी के बारे में जानना चाहता है। तो ठाकुर जी के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन है, मेरे बारे में तो एक आधे दो क्वेश्चन होंगे बस। बाकी तो प्यारे के बारे में है। देख लो प्यारे मेरी प्रोफाइल में भी, मेरा तो क्या है कि हाथ ही छाए हुए। हाँ अभी ऊपर जा रही हूँ क्योंकि इनसे सिर दर्द की दवाई लेनी। हमारा बिल इस वक्त पता कितना आया है गर्मी की वजह से, इनका तो पता नहीं कितना ही आया है। ये तो हमसे भी ज़्यादा ऐसे चलाते हैं, एक माहौल बनाया होता है इसमें से अंधेरा लगा के। अच्छा ठीक है। इस बार कैश लोगे या अकाउंट में? नहीं कैश लूंगी मैं। अच्छा ठीक है, मैं नीचे बता देना हम दोनों का कितना कितना आया है फिर। नहीं आप ऐसे करो ना, अपने यूनिट लेके आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, हाँ आ जाओ। ओके तो फिर देख लो। ठीक है। जैसा कि मैं बता रही थी कि हमारा बिल 4500 आया। मेरे को इतना
दुख हो रहा था ना कि इतना ज़्यादा बिल आ गया, परंतु अब वो दुख कम हो गया है क्योंकि इनका बिल जो है अमीर है, इधर देख, इनका बिल 7,500 आया है। बोलते खुद के फेलियर से इतना दुख नहीं होता अगर जो है दोस्त पास हो जाए, परंतु अगर दोस्त भी फेल हो जाए तो वो दुख सुख में बदल जाता है। आपको कैसा लग रहा है? अमीर है बड़पा ने, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत अमीर है। ये शायद मेरा बिल भी दे दे, है ना? हैं? हाँ, ये तू जग्गू अंकल वाली बेटी, जुग्गू अंकल वाली बेटी नहीं। तो मैं बता देती हूँ, जुग्गू इसके डैडी है, जुग्गू अंकल जी इसके डैडी का नाम है, और जग्गू अंकल जी मेरे डैडी का नाम है। पर ये फिर भी देगी बिल, ऐसे दर्द है गोली दे दे। हेलो गाइस, आप कैसे हो? आई लव यू। और कुछ तो नहीं बोलना आपने, ये अपनी तरफ से बोल रहा है। हम जाने हैं पार्क में, नहीं तो अभी मैं खा के आया हूँ खाना। दीदी आज हम रात को जाने हैं नौक नगा के जनपद पार्क जाने हैं हम। और अभी हम तैयार होने हैं बस। ओके बाय। काम को तैयार हो रहे हैं ये भी बता दो। रात को दीदी के घर को, दीदी के घर को तैयार हो रहे हैं। ये ब्लॉगिंग मुझे लगता है इसने सिखाई है। मैंने सिखाई आपको ब्लॉगिंग करना? किसने सिखाई है? आपने? ओह सच्ची में सिखाई है। और कुछ नहीं। बाय गाइस, मैं भूल गया था बाय गाइस करना। ओके ठीक है। हमारे साथ हमारे पार्टनर भी आ गए हैं। ये दीदी के पास जाएगा। राधा वल्लभ लाल की जय। गिरधारी सो जाओ ए नंद लाला, सो जाओ ए बनवारी, अब पाँव पसार के श्री राधा। तो अभी हमें खिला रही है भुट्टा। ये ऑनलाइन हो जाएगा ना? और ये बनाने नहीं, दो ही बनाओ। काड़ा में यार तो काढ़ा ये तो भुट्टे भुट्टा क्या छल्ली हुंदी हो, मुझे पता नहीं है। है ना? ये ठीक है ना, ये कच्चे थे। हाँ डेढ़ कराने कराई तो चलो अभी हम एंजॉय करते हैं। तो रात के बज रहे हैं, रात के बज रहे हैं 9:45। तो अभी हमारा खान पान सब हो चुका है और सोने की तैयारी है, क्योंकि आज मैंने बताया था जैसे कि मेरा बहुत सिर दर्द हो रहा है। आज तो मैं बेड पे पड़ते ही बेहोश होने वाली हूँ। तो हाँ, जो भी ब्लॉग पिछले ब्लॉग में भी बोला था और मैंने इंस्टा पे भी डाला था Q&A कि जो भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हो या जो भी जानना चाहते हो आप पूछ सकते हो। तो मेरा तो आए नहीं, इतने ठाकुर जी के ही आए हैं, अच्छी बात है। तो फ़ोटो खींचें तो मैं बताती हूँ जो क्वेश्चन थे उनके रिप्लाई देते। सबसे पहले तो एक आया था कि आप कहाँ से हो। तो भाई मैं देखो मानसिक रूप से हमेशा मैं वृंदावन से हूँ, और जो ये देह है, जो ये शरीर है, वो जो उसका जो जन्म हुआ है वो हुआ है हिमाचल प्रदेश ऊना में। तो वैसे मैं हूँ ऊना से। और फिर किसी ने पूछा था, हाँ प्रेरणा जी ने, कि राधे राधे दीदी वृंदावन को चलना कब चलना। फिर इस लड़की को मैं कब से बोल रही हूँ कि चलो 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 वृंदावन चलना है। वैसे हम तो कोई नहीं होते वृंदावन जाने, जब श्री जी की कृपा होगी तब हम वृंदावन जरूर चलेंगे, और श्री जी का बुलावा होगा तब जरूर चलेंगे, जल्दी ही जाएंगे। वैसे तो मन तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, देखते हैं बाकी कृपा कब होती है। बाकी मयंक शास्त्री जी ने क्वेश्चन किया था कि आपकी ज़िंदगी का एम क्या है।
पहले मेरे बड़े एम थे कि मैंने बिजनेस वूमन बनना, या मैंने सीए करनी, या मैंने ये करना। अब मेरा कोई ये मेरा ही नहीं है, क्योंकि अब बस ये कि जहाँ श्री जी ले जाएंगे, जिस और ले जाएंगे वहाँ मैं और है क्वेश्चन तेरे को अभी बहुत ही जल्दी है कि जहाँ पे श्री जी ले जाएंगे वहाँ पे हम चले जाएंगे उसी राह पे। पर हाँ अभी मतलब मैं ऐसे बताऊँ कि मेरा पर्सनली कुछ नहीं है, बट मेरे पापा का है कि मैं गवर्नमेंट, जैसे मैंने डीएलएड की हुई है, टेट वगैरह क्लियर है, उनका है कि मैं गवर्नमेंट टीचर बनूँ। उनको बहुत खुशी होगी, उनका ये मैं, और मैं चाहती हूँ कि हाँ वैसे कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि हाँ मेरे जीवन का ये उद्देश्य पूरा हो जाए, कि मेरे पापा का ये वाला सपना पूरा हो जाए। बाकी आध्यात्मिक जगत में मेरा उद्देश्य बस और बस श्यामा श्याम के चरणों की प्राप्ति है, कि बस मेरे जीवन से कभी उनका नाम ना छूटे, मेरे जीवन से कभी उनके जो चरणों की रज मान लो, मतलब बस मैं उनके चरणों की रज बनकर पड़ी रहूं, बस वो उनका ध्यान, उनका नाम, उनका धाम मेरे से कभी ना छूटे। मेरे जीवन का यही उद्देश्य रहेगा। और एक तो इसका फोन इतनी बार लॉक हो जाता है। हाँ एक और था कि आपने स्टडी की हुई है, तो देखो मैंने ग्रेजुएशन की हुई है और उसके बाद मैंने डीएलएड की हुई है। तो फिर एक था टिक्स रील्स के नाम से, हाँ उमेश जी है इनका नाम। ये कहते कि कल तो इंद्रेश भैया जी का बर्थडे था और उनके लाला को हिंडोला उत्सव था, हम गए थे, बहुत रस बरसा। अरे वाह, ये क्वेश्चन तो नहीं था, बट इन्होंने अपने भाव बताए। ये इनके भाव बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। इंद्रेश प्रभु जी का आपने अगर बर्थडे गए थे उधर और हिंडोला उत्सव आपने अटेंड किया, हिंडोला उत्सव अटेंड किया, वहाँ पे रस तो अपने बस तो वहाँ पे जब भी मैं ब्लॉग बनाना हूँ चारों तरफ से इतना कुछ आना, मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाने देना। हाँ और फिर क्योंकि जहाँ पे श्री जी का नाम होगा, जहाँ पे ठाकुर जी का नाम होगा, जहाँ पे प्रिय प्रीतम का नाम होगा, इन लोगों की वजह से ही मैं आगे नहीं बढ़ पाती गाइस। हम चाहते भी नहीं है गाइस आगे बढ़े, हम चाहते भी यही रहे। ये पता नहीं क्यों नहीं मेरे को आगे बढ़ने देते हैं। हाँ तो मैं बता रही थी कि जहाँ पे प्रिय प्रीतम का नाम होगा वहाँ पे तो रस अपने आप झलकेगा ही झलकेगा। हाँ और आज हमारी दी ने एक वो डाली थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने डाला हुआ था कि जो प्याज लहसुन खाना है वो पाप नहीं है। हाँ क्योंकि ये पाप नहीं है, ये नॉनवेज की तरह नहीं है, पाप नहीं यानी नॉनवेज की तरह नहीं है। क्योंकि तो मैं बता रही थी वो हमारे तामसिक प्रवृत्तियों को बढ़ाते, जिसकी वजह से हमारे भजन मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है। तो हमारे भजन मार्ग में अवरोध उत्पन्न ना हो, इस वजह से जो व्यक्ति ना खाना चाहिए तो वो कर सकता है। ये मतलब एक तरह से जैसे इसको भगवान का भोग भी नहीं लगता, कोई तो नहीं करना चाहता है कोई, तो वो भगवान के लिए अगर अपना इस चीज़ का त्याग करना चाहता है वो कर सकता है, खुशी खुशी कर सकता है। भगवान के आगे तो सब चीज़ें फिक्की हैं। तो उसके फिर बंद हो गया फ़ोन, क्या करूँ मैं, क्यों अन्य यार। हाँ उसके बाद था कि आपके कितने भाई बहन हैं। जी मेरे 4 भाई हैं और मैं बहन हूँ। अब ऐसा मत समझिएगा कि ये 4 भाई मुझे ऐसे फूलों पे रखते होंगे, या ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो आपने इसको देखा है, कभी मेरे को फूलों पे नहीं रखा, कभी मेरे को वो वाली फील नहीं आई है कि हाँ मैं 4 भाइयों की बहन हूँ। हाँ वैसे मेरे 4 भाई हैं। और उसके बाद एक कान्हा की दीवानी 36 के नाम से उन्होंने कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है, आप डिटेल में बताइए। डिटेल में बताने के लिए मैं एक प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगी, बट वैसे अभी मैं बता दूं कि लड्डू गोपाल की सेवा भाव से की जाती है। नित्य नियम देखने में आए तो बहुत नित्य नियम है, आप जितने नित्य नियम फॉलो कर सकते हैं उतना कीजिए। बाकी भाव से बड़ी कोई सेवा नहीं है, भाव से आप सेवा करिए। जो आपके मन में भाव आ रहा है, आज मैंने लड्डू को ये पवाना है, आज जलेबी खवानी है, आज समोसा खाना है, उसको खिलाइए, भाव से सेवा कीजिए। अगर आपका मन नहीं, आप सेवा कर जा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं। आप जैसा भाव बनता है वैसे आप सेवा कीजिए। सत्येंद्र चौधरी जी ने पूछा कैसे हो आप, मैं बहुत बढ़िया हूँ, श्री जी की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। और उसके बाद किसी ने पूछा आपकी मैरिज कब है, हमें इनवाइट कर रहे हैं। तो मैं मैरिज का कैसे बताऊं, क्योंकि मुझे अभी ऐसा कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ में कि हाँ मैं मैरिज करूं। बेसिकली क्या है कि अब आज मैं खुल के इस टॉपिक पे बात करती हूँ कि तो ये है कि अभी मेरी मैरिज का कोई ख्याल नहीं है। हाँ मैंने करवानी है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने नहीं करवानी है। कई जन मेरे को ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आप संन्यास लोगे, मैरिज नहीं करवाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब मैंने जय से इस बात पे चर्चा की थी तो जय ने कहा था कि ऐसा नहीं है, गृहस्थ में रहो और भजन भाव करो, भजन से भाव से भजन करो, सॉरी।
तो शादी तो मैंने करवानी है, जब भी होगी आप लोगों को इनवाइट ज़रूर करूँगी। अभी मेरे लिए परफेक्ट मैच मिला नहीं है, जब भी मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मेरे को शादी का वैसे बहुत क्रेज़ है, यानी कि शादी का एक है ना, होता है ना किसी को बड़ा क्रेज़ होता है, मैं ऐसे ये पहनूंगी, ये करूँगी, ऐसे करूँगी, मुझे बहुत क्रेज़ है। तो मैं अपनी इतने बड़े जीवन की खुशी आप लोगों के साथ सेलिब्रेट क्यों नहीं करूँगी, ज़रूर करूँगी। आप लोग मेरे परिवार की तरह हो। तो एक कृष्णा चौहान जी कहते हैं, और आप जो ब्लैक कलर का तिलक लगाते हो वो कौन सा है? देखिए, जो ब्लैक कलर का तिलक है वो राधा कुंड, कृष्ण कुंड का तिलक होता है, वो ब्रजरज होती है, तो उसका तिलक आप लगा सकते हैं। वो आपको राधा कुंड में या वृंदावन में कहीं भी आसानी से मिल सकती है। तो आप भी वो ब्रजरज का तिलक लगा सकते हैं। और किसी ने मेरे से ये भी पूछा था कि तिलक लगाने के लिए दीक्षा की आवश्यकता है। देखिए, तिलक लगाने के लिए मुझे नहीं लगता कि मेरे अकॉर्डिंग टू मी, कि मेरे को नहीं लगता कि हाँ दीक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो तिलक है कि दास की पहचान है, तो आप लगा सकते हैं। हाँ, दीक्षा के बाद जब भी आपको जो संप्रदाय मिलता है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको तिलक लगाना पड़ेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि दी, आप अपने ठाकुर जी का श्रृंगार में कौन सा चंदन यूज़ करते हो? देखिए, मैं मोस्टली तो गोपी चंदन यूज़ करती हूँ। केवल मैं शिविका का चंदन यूज़ करती हूँ। शिविका का चंदन बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है, मैं कोई भी चंदन यूज़ कर लेती हूँ ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए, बट ज़्यादातर मेरा यही रहता है कि गोपी चंदन हो तो वो अच्छा रहता है। और उसके बाद राधा वल्लभ श्री हरिवंश, वृंदावन का ब्लॉग कब आएगा? वृंदावन का ब्लॉग बहुत ही जल्दी आएगा, जब श्री जी कृपा करेंगे हम वृंदावन जाएंगे। और वैसे मेरे चैनल में आपको ज़्यादातर वृंदावन के ही ब्लॉग मिलेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा था लाडली जू को लाल, आपकी दीक्षा गुरुदेव जी कौन हैं? मेरे दीक्षा गुरुदेव जी जय जय हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के तिलकायत अधिकारी हैं, जो मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो जय जय हैं, आप देख लीजिए। मैं इधर फोटो एडिट कर दूंगी, फोटो लगा दूंगी। ये मेरे दीक्षा गुरु जी हैं और मुझे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। इन्होंने ही मुझे श्री जी से मिलाना है, भाई मेरे प्यारे तो होंगे ही। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि राधे राधे दीदी, आप इस्कॉन में कब से हो? इस्कॉन में कब से हो का तो पता नहीं, बट मेरा ये था कि मैं शुरू से, जब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, तो मैं किसी पर्टिकुलर संप्रदाय को फॉलो नहीं करती थी कि हाँ मैं इस्कॉन को फॉलो करती हूँ या मैं किसी और संप्रदाय को फॉलो करती हूँ। हाँ, मैं थी, दास तो थी मैं, तब भी ठाकुर जी का श्रृंगार नित्य सेवा जरूर होती थी। उसके बाद मैंने कोई ऐसा नहीं है कि हाँ मैं इस्कॉन भी जाती थी। उसके बाद गौड़ीय मठ संप्रदाय को भी मैं फॉलो करती थी कि जहाँ जहाँ मुझे सही लगता है। गौड़ीय मठ संप्रदाय का ही मेरे पे विशेष कृपा होने की वजह से मुझे जय जय मिले हैं। तो जो फिर लास्ट जो ईयर था 2023, उसमें जो फरवरी में मेरे को राधा वल्लभ संप्रदाय के एक संत मिले थे, तो उनसे मेरे को बहुत अच्छा लगा था उनके साथ मिलकर। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि हाँ ये चीज़ें फॉलो करो। उसके बाद अभी आपको सबको पता है कि अभी मेरी गुरु दीक्षा हुई है, तो फिर मेरी गुरु दीक्षा हो गई थी और श्री जी की कृपा से उसके बाद फिर मैंने राधा वल्लभ संप्रदाय को ही फॉलो किया। लास्ट आप मान सकते हो कि फरवरी 2023 से मैं राधा वल्लभ संप्रदाय को ही फॉलो कर रही हूँ। इसमें मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इस संप्रदाय को फॉलो करो, इस संप्रदाय को फॉलो करो। देखो, जाना हम सब ने एक ही मंजिल में है। जैसे 10th के बाद हम कई कॉमर्स ले लेते, कई आर्ट्स ले लेते हैं, कई नॉन मेडिकल ले लेते हैं, परंतु सबका उद्देश्य क्या है? सबका उद्देश्य है कि हाँ हम अच्छा जीवन व्यतीत करें, अच्छा पढ़ें, अच्छा कमाएं, एक अच्छी लाइफ खुद को दें, है ना। वैसे ही सबका एम तो एक ही है कि हमने अच्छा जीवन व्यतीत करना है। वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी उद्देश्य एक ही है, हमें प्रिय प्रियतम के चरणों की प्राप्ति करनी है, परंतु मार्ग अलग अलग है कि इस संप्रदाय से जाना है, इस संप्रदाय से जाना है, इस संप्रदाय से जाना है। जो संप्रदाय आपको प्रिय प्रियतम दे देते हैं, आपको उसको फॉलो करते करते ही आपने वो मंजिल को पा लेना है। तो इसमें कोई मतभेद नहीं करना कि ये इस संप्रदाय से, ये इस्कॉन से या इससे है। देखो, सभी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि सभी से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, सभी से। हाँ, परंतु ये कि अपने संप्रदाय के प्रति हमें ज़्यादा वो करने की आवश्यकता होती है कि हमने संप्रदाय के थ्रू ही हमें जाना है, हमें श्री जी ने हमें चुना है तो हमें जाना है इस मार्ग पे। परंतु ये कि किसी की हमने अपेक्षा भी नहीं करनी है कि हाँ नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो हाँ, तुम इस्कॉन से मैं ऐसा पर्सनली तो नहीं जुड़ी हूँ, बट हाँ मुझे अच्छा लगता है जहाँ प्रिय प्रियतम का नाम है, मैं वो सभी चीज़ें फॉलो करती हूँ। तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का मैंने अभी रिसेंटली
3-4 बजे डाला था, तो जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने आंसर किए हैं। अब जो क्वेश्चन बचे वो नेक्स्ट ब्लॉग में होंगे, तो आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, प्रिया प्रीतम का नाम लेते रहिए। इनके नाम के बिना आपको असली आनंद, असली रस कहीं भी नहीं मिलेगा, और बस इनके नाम से ही जीवन गुजारिए। है इनके नाम में ही सब चीज़ें रखी हैं, सब चीज़ें, सुख, आनंद, रस इनके नाम में ही है। तो बस इनके नाम से ही ज़िंदगी शुरू कीजिए, इनके नाम पे ज़िंदगी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मृत्यु के वक्त किसी और उसमें रह गए ना ध्यान में, तो फिर आपको वही जन्म लेने पड़ेंगे, वही योनियां भुगतनी पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि अभी से प्रैक्टिस कीजिए कि हर वक्त हमारे मन में, हमारे दिमाग में हर क्षण प्रिया प्रीतम का नाम हो। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश।